गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। और सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 7। और ऐना को उठा रही हूँ मैं इतनी देर से, पर वो उठ नहीं रही है। सो यहाँ पर हमारी बन रही है चाय। यहाँ पर आज मैं बनाऊँगी भुजिया, आलू और मूली की। आटा गूंद के रख दिया है मैंने। सो चाय बन जाए तो मैं उसको उठाऊँ, फटाफट दूध और बिस्किट दूँ उसे, वो खा ले। तो फिर स्कूल भी जाना है तो उसे रेडी भी करना है। तो यहाँ पर चाय बन जाती है, फटाफट एक उबाल आ जाए तो मैं इसमें अदरक डालूंगी। क्योंकि मेरे साथ में अदरक डाल देती हूँ ना, मेरे साथ ये होता है कि वो फटी जाती है, चाहे कैसे भी बना लो। सो मैंने ये कर लिया है, ये हो रहा है। तो मैंने सोचा चलो साथ में व्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलो अपना व्लॉग स्टार्ट हो गया है। और गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और बस चलते हैं, ऐना को उठाते हैं। सो गाइस, यहाँ पर मैं करने लग गई थी अपनी सब्जी बनाने की तैयारी। तो मैं यहाँ प्याज काट ही रही थी कि इतनी हम ऐना की आवाज़ आ जाती है कि मम्मा मेरे पास आओ। तो मैं चलूँगी उसके पास। ऐना बाय कर दो। बाय बाय। दे बंदर कैसे बैठा है। देखियो, हाय। ऐना को स्कूल भेजने के बाद मैं यहाँ पर बनाने लग गई थी अपनी सब्जी। और आज मुझे बहुत लेट हो रहा था तो इसकी वजह से आज जल्दी जल्दी सारे काम हो रहे हैं। पर मैंने सोचा पहले ऐना को भेजती हूँ आराम से, उसको लंच वगैरह करके उसको भेजा है मैंने। तो यहाँ पर मैं अपना चॉपिंग करने लग गई हूँ प्याज और लहसुन की। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मूली की भुजिया। तो मैंने मूली को और आलू को उबाल लिया था अच्छे से, रात ही रख दिया था। और सुबह थोड़ा गर्म करके अच्छे से निचोड़ लिया, क्योंकि सुबह इसको उबालती तो बहुत ही टाइम हो जाता। तो यहाँ पर मैं सब्जी बना लूँगी अपनी उसकी। ऐना मैं इतने यहाँ पर आ गई थी अपना कमरा ठीक करने। तो ये सारे कपड़े हटाऊंगी और ये सारी चादर वगैरह मैं यहाँ पर ठीक कर दूँगी। क्योंकि ऐना के पापा ऐना को छोड़ने गए हैं, इतने वो आएंगे, इतने मैं यहाँ पर फटाफट से अपनी ये कमरे को ठीक कर लूँगी और बेड वगैरह सब सही कर दूँगी। और उधर मैं सब्जी अपनी छौंक के आ गई हूँ। तो जल्दी जल्दी बस ये काम हो जाते हैं हमारे सुबह के, जो कि बहुत ही जल्दी रहती है कि हाँ भाई जल्दी कर लूँ मैं, फिर ऐना को लेने जाना है। यही वजह है कि मैं यहाँ पर आ गई थी फटाफट से अपना बेड वेड ठीक करने। इतने ही ऐना के पापा आ चुके थे और ऐना को छोड़ के। और इसके बाद फिर मैं जाऊँगी रोटी वगैरह बनाने, क्योंकि रोटी अभी बनानी है मुझे। तो ये अपना रेडी होंगे, इतने मैं अपना खाना बना लूँगी। तो यहाँ पर तकिए वगैरह अच्छे से सारा कुछ लगा दूँगी मैं, और कपड़ों की तह बना दूँगी। तो बस यहाँ पर ये काम हो जाएगा मेरा। दो रहा और जल्दबाजी में देखो मैं कुछ बताना भूल जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सब्जी छौंकी नहीं थी, बस वो करने बीच में मैं आ गई थी काम। तो यहाँ पर मैंने जीरा डाल दिया है। उसके बाद जो मेरे प्याज और लहसुन है उसको डाल दूँगी और अच्छे से भून लूँगी मैं उनको। और फिर तेल में ही ना मैं हल्दी और मिर्च वगैरह ये सारी चीज़ डाल दूँगी, ताकि उनका ना कच्चापन सा निकल जाए। गैस को थोड़ी सिम करके, ताकि मसाला हमारा जले नहीं। तो यहाँ पर मैं प्याज वगैरह डाल दूँगी, इनको भून लूँगी अच्छे से। फिर उसके बाद मैं आगे के सारे काम करूँगी। तो यहाँ पर ये मैंने डाल दिए हैं प्याज और लहसुन दोनों, ये दोनों भुन जाएंगी। उसके बाद मैं ये सारे मसाले डालूँगी। तो यहाँ पर एक एक करके जो भी मेरे मसाले हैं उनको डाल दूँगी। और थोड़ी सिम गैस पे ही करूँगी, क्योंकि तेज़ गैस पे करूँगी तो ये फिर मसाले ना मतलब ज़्यादा जल जाते हैं, इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने अपनी जो मूली और आलू है वो भी डाल दिया और इनको अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। और बिल्कुल सिम गैस करके इनको ढक के रख दूँगी, क्योंकि ये ना मंदी गैस पे ही बनते हैं अच्छे। तो बहुत ही अच्छी बनी थी, पहली बार बनाई है मैंने मूली की बस सब्ज़ी इस बार, तो बहुत ही अच्छी बनी थी। तो यहाँ पर बस मैंने सारे मसाले वगैरह डाल दिए हैं और इनको अच्छे से मैं चला लूँगी और सिम गैस पे ढक के रख दूँगी। और कम से कम ऐसे कोई 5-10 मिनट के लिए रखूँगी। इतने ही ये मेरी सब्ज़ी जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगी बनके, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनी थी हमारी। हे गाइस, सुबह के बज रहे हैं 11:30 और ऐना को ले आई थी, काम भी सारा हो गया था। और अब मैं बैठ गई थी, क्योंकि ना एकदम से तेज तेज चल के गई ना, तो पेट में हल्का सा दर्द सा होने लग गया था। तो मैं इस वजह से थोड़ा आराम करने बैठ गई। मैंने कहा चल थोड़ी देर। और गर्मी गाइस सच में बहुत ही ज़्यादा हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है ना बस पूछो मत आप, इतनी उमस वाली गर्मी है बहुत। मैंने इसीलिए बाहर बैठ गई पंखा चला के। मैंने कहा अंदर जाने का मन नहीं है बिल्कुल भी, बहुत गर्मी है कमरे में।
सो ऐना यहाँ खेल रही है अपना। इसने ना स्कूल में लंच फिनिश नहीं किया था, आज घर आके लंच फिनिश करा है। सो इसने लंच फिनिश कर दिया है अपना। अब मैं रोटी बनाऊँगी। सुबह बनाई थी थोड़ी सी, फिर मैंने बंद कर दिया था। मैंने कहा काम जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, फिर ऐना आ जाएगी तभी रोटी सेक लूँगी। तो अब मैं 2-4 पराठे बनाऊँगी और फिर खाएंगे। अभी फ़िलहाल 11:30 हो रहे हैं। मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर और रुक जाती हूँ, फिर खाते हैं। फिर ये है ना सो जाती है ना, मैंने कहा चलो अब अपना खेल रही है, ये से खेलने देती हूँ थोड़ी देर। और सुन ली इसकी आवाज़? अरे देखो गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसे। क्या कर रहे हो आप? गंदी नहीं कर रही मम्मा की चुन्नी के नीचे डाल के? नहीं हुई? चलो खेल लो। तो बस चलती हूँ मैं रोटी बनाने। और क्या कर दिया ये मम्मा के? मेरी पापा गली है, मेरे पापा गली। बस बेटा। सो गाइस आपको ना एक चीज़ और दिखाऊंगी। हमारे बगल में ना प्लॉट है, तो उसमें ना करेले की बेल हो रही थी। पर मैंने सोचा इतने करेले कहाँ, मतलब उसमें लग तो रहे थे, पर मैंने इतना नहीं सोचा था कि मतलब बड़े बड़े हो गए हैं। और आज सुबह ना बंदरों ने क्या नाम है उसमें ना एक कोई पका हुआ करेला, तो बंदर ने ना वो काट के नीचे फेंका। तो मैंने सोचा करेले, और मैंने ध्यान से देखा ना 3-4 करेले थे। तो फिर ऐना के पापा तोड़ नहीं रहे थे। मैंने कहा तोड़ दो यार, ऑर्गेनिक चीज़ मिल रही है हमको। तो मैंने कहा चलो बना लेंगे करेले। तो आपको दिखाऊंगी एकदम ताज़ी ताज़ी हरे हरे करेले हैं और बहुत बढ़िया। तो ये लड़की मेरे को व्लॉग नहीं बनाने दे रही। चल रहे हैं गाइस रोटी बना लेते हैं, बहुत देर आराम कर लिया। सो चलो अपना करते हैं काम और फिर दिखाऊंगी आपको करेले। ठीक है। तो ये तो इसकी शैतानी चलती रहती है, सारे दिन का हाल है इसका। इसकी शैतानी हमेशा ऐसी चलती है। और मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, जैसे कि रोटी बना लेती हूँ और फिर दिखाऊंगी आपको करेले। बहुत ही मस्त वाले करेले हैं ये। ओ ऐना ने अपने डॉल को सुला दिया। यहाँ पे ऐना की डॉल सो गई है और कहाँ सुलाई है, और यहाँ पर ऐना की मस्ती चालू है। हैं आज चला ना। तो गाइस ये इतने करेले हमें मिले आज, जो हमने बेल पे से तोड़े थे। ये छोटे छोटे मैंने इसीलिए तोड़वा लिए। मैंने कहा फिर इनको देख के ना बंदर फिर से आएंगे, और सच्ची बंदर बहुत ज़्यादा दुखी करते हैं। तो इनको मैं नमक लगा के काट के रख दूंगी और शाम को मैं बनाऊंगी इन करेलों को। सो आज बिल्कुल ताज़ी ताज़ी करेले हमें। तो सच में बहुत ही अच्छे हैं, एकदम सॉफ्ट, एकदम बिल्कुल कीड़ा ना कुछ भी नहीं लगा है इन पे। ये वाले तो मैंने ज़्यादा छोटे इसीलिए तोड़वा लिए थे, क्या कर सकती थी। मैंने कहा बंदर बहुत ज़्यादा दुखी करते हैं, इस वजह से मैंने ये पहले ही तोड़वा लिए। तो ये तो मेरी एकदम सी नज़र पड़ गई इतने बड़े बड़े करेलों पे। सो कैसे लग रहे हैं? मुझे तो भैया मज़ा आ गया सच में। ऐना के पापा परेशान हो गए कि क्या करवा रही है, तो मैंने कहा चलो आप तोड़ दो। सो चलो अब रोटी बना लेती हूँ मैं। आपको करेले मैंने दिखा दिए। गाइस ये रहा हमारा खाना। सो मैंने खाना अपना बना लिया। पराठे हैं, दूध है, अचार थोड़ा सा, ये सुबह बनाई थी मूली और आलू की भुजिया, और ये है रात की गोभी आलू की सब्जी। सो ये हमारा खाना है। और ऐना अभी थोड़ा सा वो हो रही है, मतलब कि अपने खिलौने गई है संभालने, तो ये आ गई। और बस सब खाना खाते हैं बैठ के, भूख लग रही है बहुत तेज वाली। सो हमारा ये है खाना आज का। कल ले आएंगे पापा बेटा, अब है नहीं, दुकान खुल नहीं रही। ओके ठीक है। अब चाय पीते हैं, मन्नू उठ गया मेरा। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? तो गाइस शाम के बज रहे हैं 6:30, और शाम का जितना भी काम होता है ना वो सारा कर लिया मैंने, जैसे कि दूध गर्म करना, बर्तन धोने, मतलब सारा कुछ। और पता है इतनी गर्मी हो रही है ना हमारे यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा। मतलब
हम सोए थे थोड़ी देर के लिए, तो उतनी देर में ना मुश्किल से मेरे ख्याल से 10-15 मिनट के लिए बारिश भी हो गई यहाँ पर, और बारिश होने के बाद फिर और ज़्यादा गर्मी है, आप देख ही सकते हो पसीने। सो मैं एकदम काम कर करके अभी अभी आई हूँ ना, तो एकदम से सांस फूल जाती है, रिलैक्स हो जाती हूँ थोड़ा सा। सो दूध गर्म हो गया। अब मैंने करेले धो के रख दिए हैं, जो करेले दिखाए थे ना आपको, तो वो करेले धो के रख दिया, नमक लगाया था उनमें मैंने काट के, तो अब धो के रख दिया, अब बनाऊंगी उनको। तो अब करेले होंगे हमारे डिनर में, और ऐना बाहर खेल रही है। सो अभी अपना मैडम फ्रेश हुई है, तो अभी खेल रही है वो फ्रेश होके, फिर इसका होमवर्क करवाना है मुझे, तो इसका होमवर्क करवाऊंगी। और गाइस मैंने सोचा चलो थोड़ी सी आपसे बात की जाए। और मेरे पास कई कमेंट आए मेरी प्रेगनेंसी वाली व्लॉग डाला है ना जो मैंने, उसके बाद कि दी आपने झूठ बोला, ये ऐसे क्यों करा आपने, अब तक बताया क्यों नहीं, आपने झूठ बोल। सो गाइस मैं सच बताऊं तो मैंने झूठ कुछ ऐसा बोला ही नहीं है, क्योंकि झूठ उसको कहते हैं ना कि अगर मैं ये कहती कि हाँ मैं प्रेग्नेंट ही नहीं हूँ, तो वो होता झूठ। तो मैंने ऐसा झूठ तो कुछ बोला ही नहीं था। मैंने हाँ ये था कि मैंने आपको नहीं बताया था अब तक। सो उसकी वजह भी मैंने आपको पिछले व्लॉग में अपने बता दी है। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, तो आप प्लीज़ उसे जाके देख लेना, और सारी आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, तो वो पूरी हो जाएगी कि मैंने क्यों नहीं बताया था। हाँ आज बेटा। सो क्या नाम है, मैंने इसीलिए मैंने ऐसा कुछ झूठ बोला ही नहीं। और गाइस ये झूठ बोलने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे मैं छुपा लूँगी सालों साल या महीनों, तो ये छुपेगी भी नहीं, क्योंकि मेरा डेली व्लॉग का काम है, मैं डेली व्लॉगिंग करती हूँ, तो मुझे पता है कि भाई मुझे क्या करना है, कैसे करना है। बस थोड़ी सी झिझक थी जो मैंने नहीं बता पाई थी आपको, जो मैंने आपको बता ही दिया है। तो यही वजह थी कि मैं आपको इतने दिन तक नहीं बता पाई थी। हाँ पर मुझे लगा कि भाई अब बताना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, तो अब सब कुछ पता भी चलने लग गया है। मैं खुद एक्साइटेड थी बताने के लिए आपको, भाई मुझे व्लॉग, आपको अच्छे अच्छे व्लॉग भी देने थे मेरे पीछे, तो मैं आपको उसकी कुछ भी जानकारी नहीं दे पाई थी, तो मैं इसी वजह से थोड़ा सा झिझक था मेरे अंदर। सो वही थी बात जो मैंने आपको नहीं बताई थी। तो झूठ मैंने नहीं बोला है आपसे कुछ भी। झूठ उसी को कहते हैं जो बिल्कुल झूठ हो कि हाँ भाई ये चीज़ नहीं है, पर मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं आपसे कि ऐसा कुछ है या नहीं है। सो जो क्लियरिफिकेशन मैंने आपको दी थी वो दे दी पिछले व्लॉग में कि हाँ भाई मैंने क्यों नहीं बताया था आपको। तो आई होप आप समझोगे मेरी इस बात को। तो गाइस, और आपके सवालों के भी जवाब आपको मिल गए होंगे भाई मैंने क्यों कैसे क्या करा। तो मेरी बेटी आ गई है यहाँ पे, होमवर्क करवाना है इसका मुझे। तो गाइस अगर आपको पिछला व्लॉग देखना है ना, मैं पक्का उसमें डाल दूंगी, आप बता देना। और ऐना आ चुकी है, तो अब इसका होमवर्क करवाते हैं। सो अब इसका होमवर्क करवाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। जी मैंने भी कर ऐना कौन आ गया? मेरी है, कितनी प्यारी इमली बनाई है मैंने। कौन आ गया है ना? दीदी आ गई। कौन आ गया है ना? मेरी है जी। हाँ ये एक ये बता कौन? ये तो बताओ कि आपकी मैम ने बहुत सुंदर इमली बना के दी है ना। दादी है, मैंने यूं कहा था ना इससे, और मैं व्लॉग में ये कहने लग गई ना कि मैं होमवर्क करवाऊंगी। मम्मा अब मैं खेल लिया, अब होमवर्क करना है मुझे। इसके ऊपर बेटा, इसके ऊपर नहीं, इनके ऊपर करना है ये। इनके ऊपर तो हाथ दे पकड़ो। हाथ पकड़ूं? बिना हाथ पकड़ के एक बार करो। अपने आप बनाओ जैसे मैम ने बनाया इसके ऊपर। बनी बेटी? ये सब देख रहे हैं गाइस, देख रहे हैं आपको। नहीं भाई इसके ऊपर बनाना है। इरेजर दे। हाय बड़ी तेज गर्मी हो रही है मानसी। ओ ये बारिश दो। सो गाइस ये बन गए हमारे करेले। तो ये है हमारे रात के डिनर में आज करेले, रोटी और साथ में थोड़ी सी सब्जी, वो ले लूँगी मैं दही। तो ये है आज हमारा डिनर। तो कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताना। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब